हेलो एवरीवन, दिस इज विकास गोयल और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बुक्स के बारे में अगेन, लेकिन हाउ नॉट टू रीड बुक्स। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करता हूं कि मैंने बुक्स पढ़ने की शुरुआत कैसे करी। 90s में एक प्रोग्राम आता था मूवर्स एंड शेकर्स, बिकॉज आई एम एन 84 बोर्न, सो आई वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय 90s प्रोग्राम्स। और वो प्रोग्राम टीवी पर आता था DD1 पर, मूवर्स एंड शेकर्स। उसको होस्ट करते थे शेखर सुमन। ही वॉज वेल नोन होस्ट एट दैट टाइम, वेल नोन एक्टर एज वेल। और मैं क्यों इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ उससे, क्यों इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ उस प्रोग्राम से, रीज़न बीइंग हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वो बात करते थे पॉलिटिक्स के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, कॉमेडी के बारे में, लाइफ के बारे में लोगों की, और एजुकेशन के बारे में। वेराइटी ऑफ टॉपिक वो इन्वॉल्व करने की कोशिश करते थे अपनी छोटे से प्रोग्राम के अंदर। सो इन्फ्लुएंस्ड दैट दिस पर्सन हैज एवरीथिंग, एंड हाउ ही मैनेज टू गेट so much of data in his head, because it's too difficult in a single program. So उन्हीं का आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया उन्हीं दिनों, और मैंने पढ़ा कि he was talking about reading, that reading helps him to become a better host, because रीडिंग करने से उनको नॉलेज मिलती है, और नॉलेज, बेटर नॉलेज लेने से वो बेटर होस्ट कर पाते हैं प्रोग्राम को, और उसी वजह से वो इतना कुछ जानते भी हैं। और उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे सामने किसी का राशन कार्ड भी रखा हुआ है या किसी का आधार कार्ड भी रखा हुआ, तो भी मैं उसको पढ़ने बैठ जाऊंगा। तो इस तरह की बातें उन्होंने उस आर्टिकल में कही। एंड आई वाज सो अमेज्ड, आई वाज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस स्मॉल आर्टिकल दैट ओके, दीज स्मॉल थिंग्स कैन हेल्प यू टू बिकम अ रीडर. So I started my journey with reading comics. I was reading newspaper as well, but I was struggling very badly because newspaper में इतनी मुश्किल wordings आती थी कि वो vocabulary जो थी वो इतनी difficult थी, and I was very bad in English. तो मुझे वो समझ में ही नहीं आता था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं. So इस तरह की problems को मैंने face किया, and मुझे लगा कि इसकी list बना करके अगर मैं बता सकूं व्यूअर्स को, तो हो सकता है कि आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रही हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज अबाउट माय ऑब्जर्वेशन. मैंने क्या ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ के अंदर, मुझे कौन कौन से चैलेंजेस आए, तो वो उन चैलेंजेस के बारे में बात करूंगा मैं. हो सकता है कि सेम चैलेंज आप भी फेस कर रहे हो बुक रीडिंग करते हुए, और आपको एक्सपेक्टेशन कुछ बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, तो उसके बारे में बात करूंगा. एंड ऑल्सो आई रीड नॉन फिक्शनल बुक्स मोस्टली. मैं फिक्शनल बुक्स नहीं पढ़ता आमतौर पर, तो नॉन फिक्शनल बुक्स ही पढ़ता हूं, और जितनी भी बुक्स मैंने आज तक पढ़ी हैं वो नॉन फिक्शन ही है ऑलमोस्ट. तो उसके बारे में ये सजेशंस रहने वाले हैं. सो फर्स्ट वे हाउ नॉट टू रीड अ बुक इज हाउ डू सिलेक्ट अ बुक. इफ यू आर सिलेक्टिंग अ बुक बिकॉज दिस सेलिब्रिटी हैज टोल्ड यू, और योर फ्रेंड हैज टोल्ड यू, और एन इन्फ्लुएंसर हैज टोल्ड यू दैट यू शुड रीड दिस बुक, एंड you do not know like why are you reading that book. So this book is not going to help you. So this is a wrong way to select a book, wrong way to read. Second way would be to finish a book. If I select a book, I will finish it. Okay, finishing is it's a good thing. It's a good thing if you finish a book, but it's not always, because the book may not be for you. Accept this fact that every book is not for everyone. You have to come to the third point, that you should not read a book if that book is not adding any value in your life. अगर आपकी जिंदगी में वो बुक कुछ चेंज ही नहीं लेके आ पा रही है, कुछ भी वैल्यू ही नहीं ऐड हो रही है, तो what is the purpose of reading that book? The next point would be do not set a deadline if you are a beginner. आपने बुक को पढ़ना शुरू किया है, आपने रीडिंग को पढ़ना भी, आपने रीडिंग करना शुरू किया है, and you are setting a deadline that I will complete this book in 1 week because उस फलाने फलाने ऑथर ने बोला था या फलाना फलाना इन्फ्लुएंसर ने बोला था, और ये बुक तो 1 हफ्ते में या 10 दिन में कंप्लीट हो जाती है, और मैं तो इस बुक को 3 दिन में कंप्लीट कर दूंगा या 1 वीक में कर दूंगा. सो दैट्स अ रॉन्ग वे टू रीड अ बुक इफ यू आर अ बिगिनर स्पेशली. एंड ट्राई टू नॉट टू गो दिस वे, एंड ट्राई टू इवॉल्व योर सेल्फ. सेट द टाइमिंग टू रीड अ बुक. जिस टाइम में पढ़ना है उस टाइम पे आप अपने टाइम को सेट कीजिए, वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा, इंस्टेड ऑफ कि मुझे इस बुक को कंप्लीट करना है इतने दिनों में, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू
आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। शायद आप एक बुक कर भी लें बट आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे उस हैबिट को, बिकॉज यू आर नॉट एन हैबिट रीडर। अभी आपको वो हैबिट उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी नहीं हुई है, अभी वो होने में बहुत टाइम। डू नॉट रीड अ बुक इफ यू आर सीकिंग वोकेबलरी। अगर आपको लगता है कि इस बुक को पढ़ने से मेरी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी तो इसलिए मुझे बुक पढ़नी चाहिए, डू नॉट रीड दैट बुक, बिकॉज रीडिंग अ बुक इज अ जर्नी एंड building a vocabulary, it's not a journey, it's an exercise. So vocabulary को generate करने के there are number of ways. You can solve comprehensions, you can read comprehensions, and there's a paragraph writing as well. But reading a book, it's entirely a different journey. Of course the book will help you to generate number of words, but that's a slow process, that's not a fast process कि ओवर द नाइट आपको वो वर्ड्स सारे याद हो जाएंगे और उन वर्ड्स को आप यूज करना भी शुरू कर देंगे। इट टेक्स टाइम, बिल्डिंग वोकेबुलरी टेक्स टाइम। मैं यहां पे एक बुक भी रिकमेंड करना चाहूंगा, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। इफ यू आर लुकिंग फॉर वोकेबुलरी टू जनरेट गुड वोकेबुलरी एंड हाउ टू रेज वोकेबुलरी, इसको नॉर्मन लुइस से अच्छा कोई नहीं बता सकता। और ये बुक मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, सो दिस इज अ बुक रिकमेंडेशन। डू नॉट रीड अ बुक टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। मैंने एक बुक खरीदी, अब इस बुक को, ये बुक मुझे हेल्प करेगी मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, साइकोलॉजी ऑफ मनी। इट्स अ रियली गुड बुक एंड दैट बुक विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मनी, बट स्टिल you cannot apply all the concepts in one way or a single way, और आपको बुक पढ़ने के बाद वो immediately आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। It will take time. Books take time, readings take time, और रीडिंग के बाद जो आपके माइंड में जो एक्सरसाइज होनी है it will take time. So books are not in a way कि आपने बुक को पढ़ा और आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई। It will take time. So do not expect much early कि ये बुक आपको बहुत कुछ एक झटके में देने वाली है। बहुत साल पहले मुझे किसी ने एडवाइस किया कि डू नॉट रीड ए बुक बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग। और ट्रैवलिंग में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रोड्स हैं वो थोड़ी शेकी होती हैं, हल्की सी, इवन हाईवेज में भी बसेस थोड़ी सी झूमती हुई चलती हैं। सो एट दैट टाइम आई यूज्ड टू डू अ जॉब। मैं एक जॉब में था, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था मैं, और मेरे किसी कलीग ने मुझे कहा कि यार यू रीड एवरी टाइम वेल यू आर ट्रेवलिंग एंड डू नॉट रीड अ बुक वेल यू ट्रेवल, बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो शेक करती है और उस टाइम पे आपकी आईज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, विच इज अ गुड एडवाइस ऑफ कोर्स। बट कुछ दिन तक तो मैंने उस एडवाइस को माना, लेकिन बाद में मैं वापस अपनी हैबिट पे आया और मुझे लगा नहीं यार, आई एम वेस्टिंग मच टाइम, बिकॉज मैं सो भी नहीं रहा हूं, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। So I should read a book, and at that time I used to read Reader's Digest, which is, उसमें बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स आते हैं जो पढ़ने लायक हैं, जो बताने लायक हैं, जो डिस्कस करने लायक हैं। So wherever you get time of reading, you can enhance your reading capacity. So मुझे लगा कि वो एडवाइस बहुत खराब थी मेरे लिए नहीं थी, ऑफ कोर्स किसी और के लिए अच्छी हो सकती है एडवाइस वो। सो इस तरह की एडवाइस आपको खराब कर सकती है। आई ट्रूली बिलीव दैट रीडिंग हेल्प्स यू, बिकॉज रीडिंग इज अ स्लो प्रोसेस। वॉचिंग ए वीडियो इट्स अ फास्ट प्रोसेस। आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो को लग रहा है कि इस वीडियो को देखने से मुझे सब कुछ पता चल गया। जब भी आप किसी वीडियो को देखते हैं तो आप उसका ओपिनियन सुनते हैं, उस पर्सन का ओपिनियन सुनते हैं उस वीडियो के अंदर। बट व्हेन यू रीड, व्हाट हैपेंस इन आवर ब्रेन, वी एक्सरसाइज, वी इमेजिन, वी टेक आवर ब्रेन इमेजिन अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर जस्ट सेड इन दैट बुक। तो उस बुक में जो लिखा हुआ है वो आप सोचते हैं, उसको इमेजिन करते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं उसके लिए, और पिक्चर वो आपको हेल्प करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द रीडिंग व्हिच इज नॉट इन वॉचिंग अ वीडियो। तो यहां पर जो मैंने बात की आपसे
मैंने सारे के सारे पॉइंट्स जो बताए आपको, वो सारी कैलकुलेशन, सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई थी और मुझे लगा कि मैं इन प्रॉब्लम्स को शेयर करके कुछ बेटर कर सकता हूं जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं रीडिंग में। बिकॉज रीडिंग आपकी लाइफ को बदल सकता है, काफी कुछ चेंज कर सकता है। मेरी लाइफ को बदला है और मैं आमतौर पर, जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपको कि आई हैव रेड 6 बुक्स इन दैट ईयर। इस साल का मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मुझे कितनी बुक्स पढ़नी है, लेकिन हाँ उससे तो मैं ज्यादा पढ़ जाऊंगा काफी। और गेट एपिक शिट डन, ये बुक पढ़ रहा हूं मैं और सभी बुक्स का मैं रिव्यू लेके आऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप मुझे बताएं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, वो भी मुझे बताएं। मेरा काम आपको कैसा लगा, कोई सुझाव है तो आप मुझे जरूर जाके दीजिए। आई रियली वेलकम द फीडबैक बट इन वट एवर सेंस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कंटेंट अच्छा आता है तो आप उसे रिकमेंड करें दूसरों को। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।